हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि निम्न त्रुटियों में से किसकी जो है कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती हैं। तो देखिए, लॉजिकल त्रुटियों की पहचान कंपाइलर के द्वारा की जाती हैं। लॉजिकल त्रुटियां यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो विकल्पों के अनुसार लूनी बेसिन भारत का एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तो यहाँ पे होगा लूनी। ठीक है, यह नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। फिर है बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। तो B1। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना आदि रोग होता है। विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन की कमी से एनीमिया, पांडु रोग आदि होता है। विटामिन E टोकोफेरोल की कमी से जन शक्ति दुर्लभ होती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल को खाली स्थान के द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो क्लोरोफिल जो है पंक्तियों में पाए जाने वाला रंजक है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करने में सहायक होता है। और वैज्ञानिक द्वय जो है जोसेफ बी कुवेंतु और पियरे जोसेफ पेल्टियर द्वारा 1817 ईस्वी में अलग अलग जो है इसे नामित किया गया है। क्लोरोफिल पौधों को प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह 4 का जो राइट आंसर होने वाला है ये आपको 4 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, केवंतु और प्लेटियर। नेक्स्ट, फिर है कि कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। तो 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की द्वारा अन्वेषित वायरस कोशा रूप में नहीं होते हैं, इसलिए यह जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। वास्तव में वायरस के सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है 5 का हो जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा, वायरस। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक जो विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो विकल्पों के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा दल बदल कानून जो है 10वीं 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 52वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया तथा इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तो 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची गेटवे ऑफ इंडिया खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर 31 मार्च 1911 को उनके सम्मान में दक्षिणी मुंबई के अरब सागर तट पर जो है अपोलो बंदरगाह पर गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा तैयार इसके डिजाइन को 1914 ईस्वी में मंजूरी मिली और 1924 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो इस तरह 8 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जॉर्ज विटेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट द्वारा बनवाया गया। फिर पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन में हुआ था। वे एक महान चित्रकार मूर्तिकार जो है थे। तो यहाँ पे होगा इसका निधन जो है 8 अप्रैल 1973 को फ्रांस में हुआ था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी स्पेन। नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10 का जो होगा कि तमिलनाडु के भी कृष्णमूर्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको के वी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो वी कृष्णमूर्ति को जो है
जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, कहता मांग चक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वो है, तो मांग वक्र जो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा फर्म का सामना कर रहा है वह पूरी तरह से लोचदार होगा। ठीक है, तो पूरी तरह से लोचदार। नेक्स्ट कहता यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को खाली स्थान मिलाकर दूध की जो है मिलाकर दूर किया जा सकता है, तो सक्रिय चारकोल रंध्र युक्त होता है और पानी में जो विलयित दुर्गंधकारी अशुद्धियों को अवशोषित करता है। ठीक है, अतः इसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, सक्रिय चारकोल। नेक्स्ट है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो 1988 ईस्वी में स्थापित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडागु एवं मैसूर जिलों में विस्तारित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, और यह देखिए कि 1999 में इसे देश का 7वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 642.4 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में विस्तृत नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो यहाँ पे 13 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत को फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? भारत का, तो देखिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक जो स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यशील भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है। नेक्स्ट, फिर पृथ्वी का औसतन तापमान क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस अथवा 61 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है कि 16 नंबर की रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची है, गोवा की राजधानी पणजी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की रायपुर। फिर महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट, बहादुर शाह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बहादुर शाह जो है बहादुर शाह फर्स्ट 7वां मुगल बादशाह था और उनका जन्म 14 अक्टूबर 1643 को जो है बुरहानपुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में बादशाह बने बहादुर शाह का 17 फरवरी 1712 को लाहौर में निधन हुआ। 1900 के किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। ठीक है, तो पानीपत का जो है तीसरी लड़ाई। ठीक है, 1761। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की हार हुई। खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज ने मीर कासिम और सुजाउद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को पराजित किया। 20 नंबर है कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का हो जाएगा आपको, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने दी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, फिर है कि यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो इस बर्तन में पानी का स्तर, तो देखिए 21 नंबर, ये बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त पानी का आयतन बर्फ़ की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भारत के संविधान का गठन खाली स्थान द्वारा किया गया। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप निर्वाचन के बाद गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी विधानसभा। ठीक है, भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। फिर है कि लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में
तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय। तो टेस्ट क्रिकेट में पहला और एकमात्र तिहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है। उन्होंने 2004 की पाकिस्तान भारत टेस्ट श्रृंखला के सुल्तान में संपन्न पहले टेस्ट में 309 रन बनाए थे। तो यहाँ पे वीरेंद्र, यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक। तो देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुंपा लाहिरी की पहली कृति इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज को वर्ष 2000 में कथा साहित्य के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो झुंपा लाहिरी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।